आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक, जिंदा और कुदूस नाम में आपको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और खुदा की रहनुमाई में, उसकी लीडिंग को समझ के आप आगे बढ़ रहे हैं। बाइबल साफ कहती है हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। हमारे ऊपर इस शरीर का कोई कर्जा नहीं है कि हम इसकी बात माने। बाइबल कहती है जो आत्मा से चलाए हुए चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं। आज एक बार फिर से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम सभी लोगों को आत्मा में चलने की, आत्मा को सुनने की और रूहे कुदूस पवित्र आत्मा के साथ भरने की बड़ी आवश्यकता है। और आज का वचन ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि मैं कुछ भूलना चाहता हूं, मैं कोई अनुभव, किसी के गलत शब्द, किसी ने मेरे साथ अनफेयर किया, मैं इन चीजों को भूलना चाहता हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं जिनको पास्ट बहुत हिंडर करता है, उनका बीता हुआ कल उन्हें बहुत तंग करता है, सताता है कि तेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पास्ट को इग्नोर करें, अपने पास्ट को ओवरकम करें और हम आने वाले दिनों में खुदा की तरफ बढ़ें। बाइबल बताती है लूत की पत्नी को याद करो, उसने एक ही काम किया। खुदा ने उससे कहा वहां से निकल और भाग, जबकि उसने पीछे देखा और वो नमक का खंबा बन गई। यीशु जानता था कि बहुत से लोग आगे नहीं देखेंगे, वे पीछे देखेंगे, इसीलिए उसने अपने वचन में हमें टीच किया कि हमें आगे देखने की आवश्यकता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लाइफ में, अपने ख्यालों में कुछ चीजें से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज का वर्ड आपके लिए है। ये वर्ड आपकी बहुत मदद कर सकता है। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं जो कि फिलिप्पियों 3 अध्याय में लिखा है और 3 अध्याय का 13वां वचन यहां लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु एक काम मैं करता हूं, केवल एक काम, कि जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पॉल यहां पर कहता है मैं आगे बढ़ रहा हूं, और वो कह रहा है मैंने बहुत सारी बातों को पीछे छोड़ दिया है। आप जानते हो पॉल अपने जिंदगी में बहुत सारी चीजों को अपने पीठ के पीछे फेंकने में कामयाब क्यों हो पाया? क्योंकि पॉल ने अपने आगे एक निशाना रखा था। जब तक आपकी जिंदगी में कोई निशाना नहीं है, आपकी दौड़ कभी शुरू नहीं हो सकती। क्योंकि बाइबल बताती है अगर हमारा कोई निशाना नहीं है तो हम हवा को मुक्के मार रहे हैं। आज मैं आपको एक बहुत सिंपल थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पास्ट की बहुत सारी बातों को भूल जाऊं, तो आपको अपने जीवन में एक निशाना रखना होगा। आप जानते हो बाइबल कहती है बहुत साल तक इजराइल के लोग मिस्र में एक राजा के गुलाम थे। वो राजा उनसे बहुत कठिन काम करवाता था, उनसे परिश्रम करवाता था। कभी कभी तो वो उनको मटेरियल तक नहीं देता था। वो कहता था कि जाओ, जो बनाने के लिए कहा गया है उसका मटेरियल भी जाके तुम इकट्ठा करो। और इतना उन्हें सताया गया, इतना उन्हें परेशान किया गया कि उन्होंने फाइनली अब्राहम के परमेश्वर को, अपने खुदा को उन्होंने दुहाई दी। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये पीड़ा में है, ये तकलीफ में है, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में एक महान काम किया। बाइबल बताती है उसने मूसा को बुलाया और मूसा से कहा तू जा और इन लोगों को वहां से बाहर निकाल। और जब फाइनली बाइबल बताती है कई विपत्तियां, कई तकलीफें मिस्र पर आई, फिरौन राजा के ऊपर आई, और फाइनली जब उसने इजराइल के लोगों को छोड़ दिया और वचन कहता है वो अपनी मंजिल को पाने के लिए, कनान जाने के लिए जब वो वहां पर निकले, आप जानते हो कई सालों के बाद जब वो मिस्र से निकलकर जब वो कनान पहुंचे, और जब कभी भी आप नोटिस कीजिएगा इस बात को खुदा के कलाम को पढ़ते समय, जब कभी भी वे निराश होते थे या पीछे हटते थे, खुदा उन्हें एक बात याद करवाता था, क्या मैं तुम्हारा वो खुदा नहीं हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल के ले आया था?
कभी आपने सोचा कि परमेश्वर उन्हें बार बार ये बात क्यों कह रहा था? परमेश्वर उनकी जिंदगी में उन्हें रिमाइंड करवा रहा था, जो चल रहा है वो मत देखो, ये देखो कि मैंने तुम्हें बुलाया है। खुदा ने उन्हें एक लक्ष्य दिया था कि जब कभी भी तुम निराश होते हो, याद करना मैं तुम्हें निकाल लाया था। जब कभी भी वो लड़ने के लिए जाते थे, खुदा उन्हें हमेशा कहता था, याद करो मैं तुम्हें मिस्र से निकाल के आया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सामने एक लक्ष्य हो, लक्ष्य न हो और आपका मन न भटके। हमेशा याद रखिए, उन्हीं का मन भटकता है जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जिनकी जिंदगी में कोई निशाना नहीं है, जो सुबह उठते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें कहां पहुंचना है। वे उठते हैं, अपनी ब्रेकफास्ट करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, उनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे जिंदगी चला रही है वे चलाए जाते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं, हम मसीहों को इसलिए सुबह नींद से उठना चाहिए क्योंकि हमारा एक निशाना है, हमारा एक गोल है। हम अपने खुदा के करीब जाने के लिए जिंदगी जीते हैं। हम सिर्फ खाने और सोने के लिए जिंदगी नहीं जीते। आप जानते हैं क्यों आपको पास्ट की बातें, जो लोगों ने आपको धोखे दिए, जो लोगों ने आपको बुरी बुरी बातें कही, जो लोगों ने आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स किए, आपको वो बातें क्यों याद आती हैं? क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं है। पॉल यहां पर एक चेला, एक प्रेरित, अपने समय का एक सबसे महान खुदा का खादिम, एक परमेश्वर का जन कहता है, मैं निशानी की ओर दौड़ा चाहता हूं। कितना सताया गया था इससे। जब वो सेवकाई करने के लिए उतरा, उसके पास प्रॉपर पैसे नहीं थे, उसके पास प्रॉपर कपड़े नहीं थे। कभी कभी वो ठंड में कांपता था, कभी कभी उसके जहाज टूट जाते थे, उसके हाथ पे सांप चिपक गया था। कई बार उसके अपने लोगों ने उसे परेशान किया था और वो मारा मारा फिरता था। लोग उसकी मौत के प्यासे थे। लेकिन वो बंदा अपनी किताब में लिखता है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं, मैं अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहा हूं। और अंत में वो तीमुथियुस में कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, आई कंप्लीट माई रेस। क्यों? उसकी रेस थी, उसका एक निशाना था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका एक निशाना होना चाहिए। जब आपके सामने निशाना होगा, हजारों बातें आएंगी लेकिन आपके अंदर नहीं घुस पाएंगी क्योंकि आपका मन किसी बात में ऑलरेडी बिजी है। अब आप सोचते होंगे, ब्रदर क्या निशाना बनाऊं मैं? आपका एक निशाना होना चाहिए। हर दिन परमेश्वर के साथ बैठिए, बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना में समय बिताइए, जितना हो सके प्रभु की आराधना करिए। ये सब इसलिए करिए